अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद सोचो विद आबिद के साथ। नादरीन, आज की वीडियो जो है बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ है। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी साथी एलॉन मस्क को हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से मना कर दिया। नादरीन, इस खबर का बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका की 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने अमेरिकी अदालत में ये मुकदमा दायर किया था कि एलॉन मस्क को हुकूमती मामलात से दूर रखा जाए, क्योंकि इससे हुकूमती और अमेरिकी खुफिया मामलात जो हैं उसके डिस्क्लोज होने का खतरा है। अमेरिकी अदालत ने यह फैसला कल दे दिया और इसमें इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट के खरबों रुपए के माली मामलात के लेन देन का सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अगर एलॉन मस्क या उसकी टीम को इस तक रसाई दी गई तो अमेरिकी सलामती को खतरा हो सकता है। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है ये खरबों डॉलर जो है ये कहाँ खर्च है। नाज़रीन, हर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जिसको कभी वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करती है और कभी नहीं करती, क्योंकि मुल्की सलामती जो है उससे रिलेटेड होती है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में कितने डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, शाम में कितने खर्च कर रहा है, इराक में कितने डॉलर्स खर्च कर रहा है, यूक्रेन वॉर में कितने अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका खर्च कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें मौजूद होगी। तो अब देखना ये पड़ेगा कि अमेरिकी सियासत जो है इसके ऊपर इसका क्या असर होता है। दूसरी तरफ एलॉन मस्क ने अमेरिकी अदालत के इस फैसले को पागलपन करार दिया है। एलॉन मस्क का ये कहना है कि अगर अमेरिकन टैक्स पेयर्स जो हैं उनको ये पता नहीं चलेगा कि उनका पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है तो ये सरासर ज्यादती होगी। अभी सदर ट्रंप और उसकी टीम इसके बारे में अपना क्या रिएक्शन देती है, क्या रद्द-ए-अमल देती हैं। एलॉन मस्क ने टिकटॉक को परचेज करने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। एलॉन मस्क का कहना है कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं टिकटॉक परचेज करूं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को पिछले दिनों टिकटॉक परचेज करने की पेशकश की थी और उसकी वजह यह थी कि टिकटॉक में चीनी असर और सूख को कम करना है। क्या एलॉन मस्क इस अदालती फैसले के बाद टिकटॉक परचेज करने से इनकार कर रहे हैं या इसकी वजह कुछ और है? ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। आपकी इसकी बारे में क्या राय है, इस खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, इसी से जुड़ी एक दूसरी खबर है। वो खबर ये है कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने जो यूएस एड प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान किया था उसको भी अमेरिकी अदालत ने फैसला देते हुए कालादम करार दे दिया। अमेरिकी रियासत का ये कहना है, अदालत का ये कहना है कि फौरी तौर पर जो 2200 एम्प्लॉइज़ को जबरी रुखसत पे भेजा जा रहा था उनको रोका जाए, क्योंकि इस तरह बहुत सारे लोगों का रोजगार मुतासर होने का खदशा है। यूएस एड जो है, नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये यूएस एड जो है ये दुनिया में काम करती है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर और इंसानी फलाह बहबूद के ऊपर। नाज़रीन, सन 2000 से लेके 2024 तक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर जो हैं वो यूएस एड प्रोग्राम से मिल चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में, अफ्रीका में और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यूएस एड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और अभी इसके ऊपर पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। और जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अपोजिशन जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि अमेरिकन इंतज़ामिया को यूएस एड प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें मुतासर होंगी और दुनिया में जो अमेरिका का रोल है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा और अमेरिकी साख जो है वो मुतासर होगी। आने वाला वक्त अमेरिका को, दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरफ लेके जा रहा है ये बताएगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या स्टेप लेने चाहिए। नाज़रीन, आज की ये खबर, दोनों खबरें अमेरिका से रिलेटेड हैं और अगर आपको हमारी ये दोनों खबरें, हमारी ये इंफॉर्मेशन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोचो विदा।